श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी साधक बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। निश्चित आपके जीवन में शांति आएगी, आपको आनंद का अनुभव होगा। जिस सुख के लिए हम लालायित हैं, हम जाने क्या क्या कर्म करते हैं। आप देख लीजिए, प्रत्येक जीव को जहाँ भी आपकी सोच जाती, सब सुख के लिए लालायित हैं, कभी भी हमें नहीं मिलता। अगर आप इसी जीवन में, इसी शरीर के रहते हुए वास्तविक सुख चाहते हैं तो बहुत आप ध्यान पूर्वक सुने। देखिए, उपासक जब साधना में चलता है, भगवान नाम जप करता है, या जो भी आप साधन, जो भी आप अपने गुरु द्वारा जो भी साधना लिए हुए, तो क्या होता है कि उपासक संशय में भी रहता है, उसकी अश्रद्धा होने लगती है। और आप ध्यान से सुनना इस बात को, कोई भी उपासक हो, ये सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। देखिए, जब आप भजन आरंभ करते हैं तो आपके मार्ग में कष्ट आने लगते हैं, कभी कभी ऐसा होता है इतने सुख आने लगते हैं, आप भूलो, आप भजन से हटो। इस बात को आप बहुत चिंतन करना। इस बात पर आपके मार्ग में रोड़ा आता है और ये आएगा, जो भी आप बिल्कुल भयभीत ना हो। ये सिर्फ इसलिए कि हम अपने भीतर ये भाव रखते हैं कि मैं भजन कर रहा हूँ, मैं भजन करने वाला हूँ। निश्चित मानिए, और हमारा मन ही, आपका मन ही आपको गिराएगा, आपकी इंद्रियां ही आपको विषयों में धकेलेंगी, विषयों के प्रति आकर्षित करेंगी। ये तभी होता है। और अगर आप हमारी एक बात पर ध्यान दे पाएँ, आप अगर अपने उपास्य देव, जो भी आपके इष्ट देव हैं, अगर आपकी दृष्टि उनकी तरफ हो जाए कि हे प्रभु आप कृपा कीजिए, आपने ही इस मार्ग पर मुझको चलाया है, ऐसी प्रार्थना। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, प्रभु ने ही आपको आकर्षित करके इस मार्ग पर चलाया है। चलाने वाले वही हैं। और ये आपका पूर्व कई जन्मों का श्रम देखकर, या जो भी आपकी साधना है, या भगवान कभी अनायास ही कृपा करते हैं, ये सब बातें होती हैं। प्रभु ने आप पर कृपा की, तब आप इस मार्ग पर चले। आप उनकी तरफ ही देखिए। ज्यों ही आप उनकी तरफ देखेंगे कि मैं प्रभु की कृपा से ही भजन कर सकता हूँ, उनका मुझ पे अटूट प्रेम है, तभी मैं ये नाम जप कर पा रहा हूँ, साधना कर पा रहा हूँ, तो निश्चित मानिए आपकी साधना फिर बढ़ने लगेगी। फिर जो मैं विघ्न बताता हूँ, कोई भी विघ्न आपको परास्त नहीं कर सकेगा। इतनी शक्ति होती है प्रभु की कृपा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी जब उपासक पर कृपा होती है तो उसका मन शांत रहने लगता है। उसकी इंद्रियां जो अभी हमारी बहिर्मुख हैं, अभी आप बिल्कुल इनको नियंत्रण में नहीं कर सकते, और आप अगर अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से इनको नियंत्रण में करने की कोशिश करेंगे ना, तो उतना ये और आपको गिराती चली जाएंगी। ये मन कोई बहुत छोटी मोटी वस्तु नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड को अधीन करके इसने रखा है। आप क्या इस मन को समझते हैं? वही मन हमारे भीतर है, वही आपके भीतर है, वही पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ये भगवान की शक्ति है। ये ज्यों ही आपने सोचा कि प्रभु आपकी सामर्थ्य से ही भजन हो सकता है, इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लो। जो भी साधक इस बात को मेरी समझ पाएंगे आज, उनका भजन बढ़ता ही चला जाएगा। फिर क्या होगा? फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा जो भाव भीतर से उपासक कर लेता है,
उसका इष्ट देव की तरफ बार बार चिंतन जाने लगता है, उनकी कृपा की वो बाट देखने लगता है, इंतजार करने लगता है कि निश्चित प्रभु कृपा करेंगे, मेरा भी अच्छा भजन होगा, मैं भी इन इंद्रियों इन मन को संयमित कर पाऊंगा, मैं सत्मार्ग पर चल पाऊंगा, मैं प्रभु को प्राप्त कर पाऊंगा। फिर पूरी तरह वो साधक अपने प्रभु पर निर्भर रहने लगता है, और ज्यों ही आप निर्भर प्रभु पर हो गए, उनके आश्रित हो गए, फिर निश्चिंत हो जाइए। देखिए, भजन इसलिए करना चाहिए, जो भी भजन से प्रभु नहीं मिलते, ये बात ध्यान रखना, आप जो भी भजन कर रहे हैं प्रभु किसी साधन से नहीं मिलते। मैं आपको सच बता रहा हूँ, यह गुण साधन से नहीं होई, प्रभु की कृपा पाओ कोई कोई। साधन कोई भी प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर साधन से ही प्रभु मिलते होते तो साधन श्रेष्ठ हो जाता और प्रभु उससे लघु हो जाते, साधन से नहीं। जब आपका वो साधन देखते हैं, आपका वो श्रम देखते हैं, तो वो आप पर रीझ जाते हैं, कृपा कर देते हैं, या आप उनसे कृपा की भिक्षा मांग रहे हैं, बार बार आप उनकी तरफ प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझसे भी भजन हो, मैं भी भजन करना चाह रहा हूँ, और भजन कर भी रहे हैं, तो फिर प्रभु की कृपा से भजन होने लगेगा। इस बात को मेरी आप समझना, और आप महसूस कर पाएंगे प्रभु की कृपा को। ये बहुत सूक्ष्म बात है, और इससे क्या होगा, आपको बिल्कुल कभी अहंकार भी नहीं आएगा, आपका हृदय द्रवित रहेगा, कोई भी आपके जीवन में फिर विक्षेप नहीं आएगा। प्रभु प्रसन्न हो गए, सब प्रसन्न हो गए। उनकी प्रसन्नता ही हमें प्राप्त करनी है, और वो प्रसन्न कब होते हैं, जब हम दीन होकर उनसे प्रार्थना करते हैं और ये बात समझते हैं कि उनकी कृपा से ही भजन हो रहा है, मैं कुछ नहीं। अच्छा, आप ध्यान दें इस बात पर, जब आप भजन नहीं करते थे, आप सत्संग नहीं सुनते थे, तो आप देखना आपकी मन की वृत्ति कैसी थी, आपका कैसा ये दिमाग था जो अभी है, कैसे आपके भाव थे, कैसे विचार थे। देखो ना, भजन से कितना परिवर्तन हो गया। और ये भजन हम प्रभु का करते हैं, आपको समझना चाहिए उनकी कृपा से ही हो रहा है। और इस बात को हृदय में बैठा लीजिए, बार बार चिंतन कीजिए। ज्यों ही हृदय में आपके ये चिंतन हुआ कि प्रभु की कृपा से, मेरे प्रियालाल की कृपा से सब हो रहा है, उन्हीं से हम भजन कर पाएंगे, तो आपका भजन बढ़ने लगेगा। जो भी जीवन में संकट आने वाले, भय आने वाले, वो आपको भी परास्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका भरोसा इस बात पर हो गया कि प्रभु की कृपा से ही मैं भजन कर पा रहा हूँ, और इस विश्वास को प्रभु कभी नहीं तोड़ते। एक बात जरूर ध्यान रखना, प्रभु साधक का जो विश्वास बन जाता है, जो भाव बन जाता है, उस भाव की ही वो रक्षा करते हैं। देखिए ना, प्रभु तो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, लेकिन साधक जिस रूप की उपासना करता है उसी रूप में वो आ जाते हैं। आप देखना, उनको वो जन्म भी लेते हैं सिर्फ साधकों के लिए। जितनी भी भगवान की लीलाएं हुई हैं, उन्होंने भक्तों के लिए ही जन्म लिया है। राक्षसों को मारना, दुष्टों को मारना, तो ये सिर्फ लीला है। जैसे कोई जब कहानी या अभिनय बनाया जाता है तो उसमें एक लीला का पूरा निर्माण किया जाता है, ऐसे ऐसे करना है। ऐसे ही आप समझ लें, ये सिर्फ एक राक्षसों को मारना सिर्फ लीला ही है। प्रभु भक्तों के लिए ही आते हैं, क्योंकि उस भावना से वो उपासना कर रहा है। प्रभु उस विश्वास को ही कभी नहीं तोड़ते। ये बहुत बड़ा लक्षण है प्रभु का। आप जिस भी इष्ट देव की उपासना कर रहे हैं, तो जितने भी साधक हैं वो इस बात पर जरूर ध्यान दें कि हमें अपने भजन का भरोसा कम रखना है, क्योंकि इसमें अभिमान भी रहता है। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मन ही भक्ति का ऐसा ऐसा स्वांग रचता रहेगा, आपको बहकाए रहेगा, और हमारे हृदय में जो अपने इष्ट देव के प्रति सच्ची प्रीति उत्पन्न होनी चाहिए, वो आपके हृदय में नहीं आएगी। जो भक्ति उत्पन्न हमारे हृदय में होनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर साधना का भी अहंकार बना रहता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको हर तरीके से सुरक्षित रहना है तो आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि प्रभु की कृपा से ही मैं भजन कर पाऊंगा। लेकिन इसमें ये प्रयास जरूर रखना है, भजन आपको नहीं, कृपा होगी तभी जब आप भजन में बहुत श्रम करेंगे।
ऐसा नहीं है कि कृपा अब आप भरोसे हो जाएं, कृपा की ओर बैठ जाएं, भजन छोड़ दें, फिर ये अपराध हो जाएगा, फिर ये सत्संग का दुरुपयोग हो जाएगा। आपको सदुपयोग करना है, इस बात को समझना है। कृपा तभी होगी जब आप निरंतर भजन कर रहे हैं, श्रद्धा से भजन कर रहे हैं और कृपा की बाट कर जो रहे हैं, प्रभु से इंतजार कर रहे हैं, उनसे विनय भी कर रहे हैं साथ में, तो फिर देखना उनकी शक्ति से भजन होने लगेगा। इसमें ही सच मैं बता रहा हूँ, जो सबसे बड़ी सिद्धि है, जो इस संसार विकार से आपको दूर करने वाली है, वो प्रभु की कृपा से ही मिलती है। आपको भगवत साक्षात्कार अगर होगा तो प्रभु की कृपा से ही होगा, क्योंकि इन मन और इंद्रियों को कंट्रोल में सिर्फ प्रभु ही कर सकते हैं। जैसे उन्होंने अर्जुन का रथ अपने हाथों में उसकी बागडोर ले ली थी, ऐसे ही वो बागडोर ले लेते हैं प्रभु। ध्यान रखना इस बात पर। ये मन हमारा बिल्कुल शांत हो जाता है, प्रसन्न चित्त कंट्रोल में हो जाता है और भजन में लगने लगता है। तो सभी साधक सावधान, इस बात पर ध्यान दें और भजन ना छोड़ें। भजन से ही काम बनेगा। अगर आप नाम जब छोड़ देंगे तो फिर नहीं, फिर तो ये दुरुपयोग हो जाएगा सत्संग का और धीरे धीरे हमारा पतन हो जाएगा। पतन होने का मतलब हम फिर वही संसार में विषयों में भटक जाएंगे जो हमें अभी तक बांधे रहे हैं। तो सभी साधकों से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक भजन करें। बोलो जय जय श्री